राजर्षि परीक्षित की सभा में आए एवं सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। तो सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, बोले प्रभु जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। कल हम लोगों ने ये कथा श्रवण की थी कि नहीं की। बोलो भगवत भगवान की जय हो। अच्छा अपन जय बोलते हैं, बोलो गैया मैया बोलते हैं ना, लेकिन आजकल देखने में साफ आता है कि गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है। अच्छा एक बात बताओ आप माता बहन भैया कि शंकर जी के मंदिर में जय सुनंदी पे खूब जल चढ़ाओ है कि नहीं। काय के भक्तर के नंदी पे खूब जल चढ़ाओ तो तुम वही नंदी तुम्हारे खेत में चढ़ गया फिर क्या करोगे। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो मांगराज को खूब जल चढ़ाओ, टीका लगाओ भैया, 2-3 बार टीका लगा दो, कुंभ एक का झाग है फिर एक ही नहीं बच रहा, सब उठ के चले जाओ। तो पहले क्या होता था, आज की समस्या बड़ी गड़बड़ है महाराज। जब से गैया मैया की सार मिल गई, पहले सारे होती, आजकल पक्के मकान हो गए, नहीं हो गए, पहले सारे होती। कैसे मकान बनते, बोले पहले महाराज दहलान, क्या बनती थी दहलान, फिर होती थी सार, और सार के बाद फिर अपना निवास होता था कि नहीं होता था। लेकिन आजकल उल्टो होगा, गौ माता की सार हिराई गई, गंगे ही नहीं कोई के घर है। तो जब गौ माता की सार हमारे घर में आगे होती थी तो हमारी जिंदगी में सार होता था कि नहीं होता था, बताओ आप लोग। लेकिन जैसे ही सार हटी तो हमारी जिंदगी का सार भी चला गया। देख लो भाई 2 साल पहले कोरोना आओ तो अबे भी टीवी पर न्यूज चल रही, बोले कोरोना का नए वेरिएंट, नया धमाका, कोरोना धमाका आ रहा है। तो भैया गैया मैया की सेवा करो, न्यूज़ आ रही बोली ना। अच्छा एक बात बताओ आप, चाइना को कुछ भी सामान ओरिजिनल नहीं आए, सबसे घटिया सामान आते, चाहे आप बैटरी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, चाहे कछु ले लो, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन चाइना की एक चीज ओरिजिनल रही, क्या ओरिजिनल रही, पूरे कोरोना रहा कि नहीं रहा। तो 15 में चाइना वालों ने कोरोना के लोग ओरिजिनल भेज दो, तो बात सब परेशान हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि घर में गौ माता की सार बनाए। अब जैसे पक्के मकान है, सार भी नहीं बना रहे, तो कम से कम गौ माता के गोबर से पक्के मकान में ओरेन डालो। ओरेन क्यों डाला जाता है माता, हाथ उठाओ, आपको पता है ओरेन क्यों डालते हैं। डालते तो सब, लेकिन पता किसी को नहीं क्यों डालता। आपको पता है दादाजी, बहुत सियानी मूर्तियां बैठी है यहाँ पर, किसी को पता है ओरेन क्यों डालते हैं। ओरेन इसलिए डाला जाता है कि हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने कहाँ मारा था, बताओ। दिल्ली पे मारा था, तो दिल्ली कैसी हो गई, अशुद्ध हो गई तब, इसीलिए ओरेन डालते हैं। और गोबर में क्या होता है, लक्ष्मी जी का वास। तो जब हम ओरेन डालते हैं तो हमारे घर में खूब लक्ष्मी आती है। अब आजकल तो पक्के मकान चल गए बनवेसरी, तो माताओं बहनों अच्छी सुविधा हो गई। अब तो पोछा नहीं लगा, घर झाड़ू फेरो बस खत्म। तो इसलिए हमें प्रतिदिन ओरेन डालना चाहिए। जब ओरेन डालते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो सभी से आग्रह है कि गौ माता की खूब सेवा करो, क्योंकि आजकल देखने में आता है महाराज गली गली में भटक रही है, खेतों में जा रही है तो लठ मार देते, और माता मंदिर में जाते हैं तो नंदी सोरी टीका लगाते हैं, और भैया पड़ते तो लठ मारते। तो सेवा करो, ऐसी कोई अपने अपने क्षेत्र की व्यवस्थाएं संभालो कि हम गौ माता को लावारिस नहीं फिरने देंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। अब जैसे हम सब लोगों ने चाह लिया, महाराज जी का आदेश रहा और आप सबका सहयोग रहा, आज देखो कितना भव्य दिव्य अनुष्ठान चलता है। ऐसे ही अपन सोच लें तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए सभी से आग्रह है तो भैया गौ माता की खूब सेवा करो, गौ माता की रक्षा के लिए प्रयत्न करो, आवारा ना घूमे ऐसा प्रयत्न करो। बोलो भगवत भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले जय हो। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजर्षि परीक्षित से, बोले परीक्षित मन को जीतना है, बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तो एक ही है। बोले क्या कि श्वास श्वास पर हरि भज,
ओ बेथा श्वास जिनको ना जाने जा श्वास की आवन हो न हो, आवन हो न हो। महाराज कल की सोच करके चलते, बोले महाराज कल ऐसा करेंगे, पता एक क्षण का नहीं है, पता एक क्षण का नहीं है। एक बताओ आप, हम भविष्य की सोचते हैं, वर्तमान का पता नहीं है। अच्छा एक बात और भैया, बात ना करो, राधे राधे बोलो। एक बात बताओ आप, पहले कितने काल होते थे? बताओ कितने काल होते थे? 3 काल होते थे। कौन कौन से? बोले भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। होते थे कि नहीं होते थे? लेकिन महाराज ये तीनों कालों की सोच करके हम आगे पीछे की सोचते हैं, बोले विचार कर रहे हैं, बोले महाराज कल क्या, कल हम ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। अभी तो महाराज भजन करने की उम्र नहीं है, कर लेंगे किसी न किसी दिन। बोले जब समय आएगा तो कर लेंगे, ये विचार करते हैं। लेकिन एक क्षण का पता नहीं है, एक पल का पता नहीं। पहले 3 पन होते। कितने पन होते? बताओ कितने पन होते? 3 पन। कौन कौन से? बोले बालापन, बालापन, जवानपन और वृद्धापन। होते कि नहीं होते? लेकिन आजकल एक और पन चल गया। कौन कौन? नियारापन। पन में सी माताओं, भैया भैया को अलग मत करवा।